सो हो सकता है ये एपिसोड थोड़ा लंबा बन जाए क्योंकि इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो एपिसोड नंबर 15। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हमारे ड्रैगन किंग ने टकलिया को तो सज़ा दे दिया था, लेकिन अब बारी इस लड़की की थी। तो वो इसे भी यहाँ पर बेहोश कर देता है और शहर में लेके जाके बीचों बीच उन लोगों को बांध के खड़ा कर देता है। जब उन लोग को होश आता है तो देखता है कि सैनिक वहाँ आ चुके हैं। तो टकलिया बोलता है मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। बोलता है तुम बेकसूर नहीं हो, तुम मानव तस्करी करते हो, तुमने लड़कियां बेचने की कोशिश की। सही कहा आपने, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने इसने किडनैप किया। क्या कह रही हो तुम? मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया था। सो टकलिया ने इस लड़के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो लड़की बाद में इसे धोखा दे देती है, बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं जानती हूँ। उसके बाद भाई टकलिया को सज़ा हो जाती है, क्योंकि दोनों को सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन टकलिया को हो जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से। सो यहाँ पर वो बताती है कि क्योंकि उनका भाई जो है अपने बाप को, कि वो ही है यहाँ पर एक डीमन है और उसी ने ये सब किया है हमारे लिए। तो यहाँ पर दूसरी तरफ ये बात गाँव में पूरा फैल जाती है। तो डीमन पकड़ने वाले के लिए जो होते हैं राक्षस पकड़ने के लिए वो आता है। तो सो हमारी बल्लू बर्ड जो होती है वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो जैसी भागती तभी उसे याद आता है कि एलपी किंग ने जो मुझे दिया था वो पीछे ही छूट गया है। सो वहाँ भागती है और उसे लेने के लिए जाती है। तभी वो ड्रैगन कैचर जो होता है वो वहाँ आ जाता है, बोलता है अब देखता हूँ कहाँ भाग पाती हो। कहाँ क्या भागूंगी मैं पीछे के दरवाजे से भाग जाऊंगी। वहाँ भी उसे मस्ती सूझ रही होती है, लेकिन भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो अपना एक रस्सी फेंकता है, जादुई रस्सी, जो कि अपनी तो उसी समय वो समन करती है ड्रैगन किंग। लेकिन अपना ड्रैगन किंग उस समय नहीं आता है। उस समय हम आ जाता है एलपी किंग आ जाता है और एक पलक झपकते ही उसे वहाँ से गायब करके लेके चल जाता है। और इसे लगता है चलो फाइनली मैंने उसे पकड़ ही लिया। सो एलपी किंग उसे मलहम लगाता है। आउच आउच आउच, मैंने अभी से हाथ भी नहीं लगाया है। ओ ऐसा है क्या? माय लॉर्ड चुप करो, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? नहीं माय लॉर्ड, मतलब मैं सोच रही थी कि मैंने तो ड्रैगन किंग को बुलाया था, बट आप कहाँ से आ गए? वो मैं जब तुम्हारे पावर अनसील कर रहा था तभी मैंने इसे बदल के अपने पे कर लिया था कि अब जब तुम बुलाओगे वो तब मैं ही आऊँगा। तुम आप जो ना अब डिसीजन बना लेते हो, मुझसे पूछते भी नहीं हो। मेरे लिए था तो मुझसे तो पूछना चाहिए था। मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारा ये एटीट्यूड है मेरे साथ। और मुझे थैंक यू बचाने के लिए, बट आपका स्कार्च जो था ना वो इस लेने गई थी, इसलिए मैं फंस गई, वरना मैं भाग गई होती। तो तुम्हें मेरी स्कार्च कितनी परवाह है? नहीं परवाह नहीं है, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम जा सकती हो और आज से तुम मेरी मैड नहीं हो। सच में क्या? ऐसा बोल के अपनी क्वीन किंग जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अपना एलपी किंग थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसे छोड़ के जा रही है, क्योंकि उसे अब जब कोई परवाह नहीं थी तो भाई उसने ऐसे ही किया। वो उसके लिए स्वीट्स मंगा के रखता है। तभी क्वीन किंग फिर से आ जाती है, बोलती है माय लॉर्ड आपको तो ये मीठा पसंद नहीं है, तो ये पक्का मेरे लिए ही होगा, मैं इसे लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ लेके भाग जाती है। तो अपनी एलपी किंग को थोड़ी सी राहत मिलती है कि कहीं कुछ भी हो जाए ये बंदी मेरे से दूर जाएगी नहीं। दूसरी तरफ आयु का जो स्कार्फ होता है वो बन के तैयार हो जाता है। तभी वो फायरफ्लाई रिलीज करती है और ड्रैगन किंग आता है, बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए बनाया है। तो ड्रैगन किंग बोलता है फाइनली मैंने अपना लव टोकन पा लिया है। और उसे पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तुम्हें पसंद नहीं आया? तो ये मुझे बहुत पसंद आया, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। तभी वो एक्सचेंज में ड्रैगन भी देता है। उसके बाद बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा के लेके आता हूँ। तभी वो उसे जादुई दुनिया में लेके जाता है, बोलता है अपनी आँखें बंद करो। तभी वो उसे उस जगह पे लेकर आता है जो कि आयु की फेवरेट जगह थी। सो आयु इस जगह पे आके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि मैंने ये जगह देखी है, तो बोलती है शायद मैंने अपने सपनों में देखी होगी। ये बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी अपना ड्रैगन किंग वहाँ पर थोड़ी सी तितलियाँ लेकर आता है जो कि जादुई होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। सो यहाँ पर वो लोग की मोमेंट काफ़ी क्लियर हो जाता है और उसके बाद इन लोगों की थोड़ी किसिंग सीन्स भी हो जाती है, मतलब प्यार का इजहार हो ही जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है आयु यहाँ पर आकर। सो ऐसा लग रहा था कि आपको सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है। आयु किस करते करते ही बेहोश हो जाती है। तो उसे ड्रैगन किंग उसे बाहर लेकर आता है और पूछता है कि आयु क्या हाल है, तुम ठीक हो ना? तो बोलते हैं कुछ भी नहीं यार, इतने अच्छी जगह पर मैं बेहोश हो गई, मैंने सारा मूड ख़राब कर दिया। तो ड्रैगन किंग बोलता है कोई बात नहीं, बट तुम अपना ध्यान रखोगे। बोलता है कि मेरे सारे ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं यूची, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए और लेकर आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा तुम अपना ध्यान रखोगी। क्या हुआ है तुम्हें बताओ मुझे? पता नहीं कुछ दिनों से मुझे अजीब सी हो रही है, थकावट सी हो रही है, मुझे कमजोरी सी हो रही है। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगी और अच्छे से रेस्ट करूँगी।
सो दूसरी तरफ अपनी ड्रैगन किंग जो होता है फिर से आयु के लिए ड्रैगन फ्लाइज बना रहा होता है। बोलता है तुम्हारे घाव पहले से ही भरे नहीं हुए हैं, तुम अपनी शक्तियों से ये सब क्या करते रहते हो। बोलता है आयु जब मुझे याद करती है तो ड्रैगन फ्लाइज रिलीज़ करती है ताकि मैं उसके पास पहुँच जाऊँ, तो मैं उसके लिए सब बना रहा हूँ। कि थोड़े से मुझे भी दे सकते हो क्या? जब भी मैं तुम्हें याद करूँगा मैं ड्रैगन फ्लाई रिलीज़ करूँगा, तुम मेरे पास आ जाओगे मुझसे मिलने के लिए। तुम्हें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तुम तो बिना बुलाए ही चले आते हो यहाँ पर। ऐसा है तो मैं एक चीज़ जानता हूँ आयु के बारे में जो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। जाओ, बता सकता हूँ अगर तुम भी मुझे अपने हाथों से वो चीज़ नष्ट खिला सकते हो जैसे तुम आयु को खिलाते हो। देन वो अपना बड़ा सा मुँह खोलता है, ड्रैगन किंग उठता है तो उसे लगता है कि वो लेकर आएगा उसके मुंह में प्यार से खिलाएगा। देन उसके बाद वो दूर से ही वहाँ से फेंकता है, इतनी तेज फेंकता है, बोलता है आह, तुम मेरे दांत तोड़ना चाहते हो क्या? बताओ जल्दी क्या बोलने वाले थे, वरना मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं, मैं तुम्हारे सारे के साथ दांत सच में तोड़ दूंगा। देन बोलता है अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आयु से दूर रहो, आयु को अब छोड़ दो। क्या मतलब है आयु को छोड़ दो? तुम्हारी शक्तियाँ वैसे ही कम है और तुम्हें पता है कि डीमंस जब मानव वर्ल्ड में जाते हैं तो उनकी ताकत वो लोग एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो तुम जब भी जाते हो तो आयु की ताकत तुम हमेशा अपनी उसकी एनर्जी है तुम अपने में खींचते रहते हो। तुम्हें पता नहीं है पर तुम अपने में हील होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो तुम्हें आयु से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक साधारण सी लड़की है। तुम भी भले नहीं चाहते हो लेकिन ऑटोमेटिकली तुम उसकी एनर्जी को खींच लेते हो जिससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही है और हो सकती है कि उसकी मौत भी हो जाए। और पिछले जन्म का क्या, वो तो जब मैं मेरे उसके पास रहता था तो उसे कुछ नहीं होता था क्योंकि उस समय तुम्हारे पास भरपूर एनर्जी हुआ करती थी। मेरी बात मानो, उससे दूर रहो वरना वो मर जाएगी। सो ये सब बातें सुनकर ड्रैगन किंग के हाथों से चीज नष्ट जो होते हैं वो गिर जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब चीज़ें जो हो रही है आयु के साथ वो सब मेरे वजह से ही हो रही है। तुम्हें जितना हो सके जल्दी आयु को छोड़ दो, समझे ना, उससे दूर हो जाओ। और दूसरी तरफ शहर में ये बात फैल चुकी थी कि क्विंकिंग और जो उसका भाई है दोनों डीमन है। सो अपनी आयु आती है क्विंकिंग को देखने के लिए तो उसे लगता है कि वो क्विंकिंग को बर्ड जो डीमन है कैचर जो है वो उसे पकड़ के लेकर चला गया है। देन वो बोलती है कि तो फिर उसका क्या हुआ, मुझे उसे जाके जल्दी से बताना पड़ेगा। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाती है कि क्या पता उसे भी वो पकड़ ही ना लिया हो। देन वो बहुत ज़्यादा शौक होकर और भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है ताकि ड्रैगन फ्लाई रिलीज़ कर सके और उसे यूची को जल्दी से बुला सके और बोले कि जब जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो और थोड़ी सी दूर रहो, ड्रैगन कैचर तुम्हें पकड़ लेगा। सो वो फायरफ्लाई रिलीज़ करती है और सोचती है कि अभी वो आ जाएगा, लेकिन वो आता नहीं है, लेकिन वो वहीं पर मौजूद होता है लेकिन वो उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसे लगता है क्या उसे पकड़ लिया क्या, प्लीज़ यूचू को सही से रखना भगवान, उसे सही से रखना। तो वो प्रार्थना करती है कि यूचू को ये बात पता चल जाए और बोलो कि जो जहाँ भी रहे सेफ़ रहे। सो वो बहुत देर तक इंतजार करती है, पूरी रात जागती है लेकिन यूची वहाँ पर आता नहीं है उसके लिए, क्योंकि यूची तो पहले से मौजूद होता है लेकिन अब उसे डिस्टेंस बना के उससे रखना होता है क्योंकि उसकी जान को उसी से खतरा होता है। तो भाई फाइनली सुबह हो जाती है। तो अपनी आयु वैसी जगह पे जाती है जहाँ पर अपने ड्रैगन किंग उसे मिलता है। तो यूची की आवाज़ लगाती है, कहाँ हो तुम ठीक हो ना, कहाँ हो यूची, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है यूची, कहाँ पर हो तुम। तो ये सब बातें सुनकर ड्रैगन किंग सच में वहाँ चला आता है, बोलता है हे चिल्ला क्यों रही हो। सो ड्रैगन किंग को देखते ही वो उसे गले लगाने जाती है तो बोलता है यहाँ मत आओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं तुम ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत है। तो उसके बाद उसे जादुई वर्ल्ड में फिर से लेके जाता है। तो तुम सच में एक ड्रैगन हो, मतलब डीमन हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं डीमन हूँ। और क्विंकिंग ठीक है ना, और तुम भी भाग जाओ यहाँ से, एक ड्रैगन कैचर यहाँ पे आया हुआ है, बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं ड्रैगन हूँ, डीमन हूँ, इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हें उस सब बातों की परवाह है? मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम लोग अच्छे भी तो होते हो और तुम और क्विंकिंग तुम लोग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो ना। तुम एक ड्रैगन डीमन हो ना, तुम उड़ के बहुत दूर चले जाओ कि वो कुछ तुम्हारा बिगाड़ ना पाए। देन वो बोलता है कि टेंशन मतलब हम लोग यहाँ से जा ही रहे हैं, क्या मतलब तुम लोग कभी फिर वापस नहीं आओगे? तो हाँ लोग जा रहे हैं। क्या मैं ड्रैगन फ्लाइज छोड़ूंगी तभी तुम मेरे पास नहीं आ सकते? नहीं, अब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल सकता। बस ये बात सुनकर भाई अपनी आयु की हालत ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँगी, और वो बहुत ही तेज़ी से रोना स्टार्ट कर देती है और जाकर अपने ड्रैगन किंग के गले लग जाती है। लेकिन अपना ड्रैगन किंग मजबूर था क्योंकि उसकी शक्तियाँ वो न चाहते हुए भी उसकी एनर्जी उसमें आ रही थी तो उसे दूर कर देता है। सो उसके बाद आयु पीछे मुड़ जाती है और जाना स्टार्ट कर देती है। बोलता है कि अब मैं तुमसे कभी मिल नहीं सकता, सो तुम जा सकती हो।
सो आयु वहाँ से रोते रोते चली जाती है और बोलती है कि पीछे मुड़ के मत देखना प्लीज़, पीछे मुड़ के मत देखना। और ड्रैगन किंग भी उसे देखता ही रह जाता है। और ऐसे करके भाई कुछ समय बीत जाते हैं और अपने ड्रैगन किंग और आयु फिर से अलग हो जाते हैं। ड्रैगन किंग बोलता है प्लीज़ बस अपना ध्यान रखना चाहे जो हो जाए। सो समय पार होते रहते हैं, अपनी आयु फिर से फ्लावर बेचने लगती है, सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है। तभी एक लेडी वहाँ से गुजरती है और ड्रैगन किंग की बुक जो होती है वहाँ पर गिर जाती है, लव विद ड्रैगन वाला। देन उसे एक लेडी बोलती है कि ये ड्रैगन कितना अच्छा है ना, कितना हैंडसम है। देन अपनी आयु बोलती है मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, और ऐसे करके वहाँ से वो चली जाती है। तो बोलता है कि तुम इसे इतना गौर से क्यों देख रही हो। तो उसे सब चीज़ याद आ रही होती है भाई कि उसके साथ क्या ही बीता है। बोले ये बुक को हटा दो मेरे सामने से। और सच में देखो इसका कितना अच्छा फेस है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सो हमारी आयु फिर से रोने रोने हो जाती है। तभी फिर याद आता है भाई मुझे अपना धंधा भी तो संभालना है। फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स। उसके बाद वो फिर से उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। सो आयु कहीं भी जाती है उसे हमेशा ड्रैगन किंग की याद आती रहती है। वो फ्लावर्स को भी छूती है, तोड़ने जाती है तो बोलती है मैं तुम्हें बहुत भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम हर जगह हो मेरे साथ, मैं तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ। और दूसरी तरफ अपनी किंग अपने स्कार से ही परेशान रहती है। वो अपने हाथ से मेकअप करती है लेकिन वो उतना अच्छा हो नहीं पाता। तो बोलती है काश माय लॉर्ड यहाँ पर होते और मेरा थोड़ा सा मेकअप कर देते। वो इतने अच्छे कैसे मेकअप कर सकते, वो तो आदमी है। काश मेरे पास ढेर सारे हेडवेयर होते जो मैं से अपने स्कार को छुपा लेती पहन कर। तभी वो अपना एलपी किंग ये सब बातें सुन रहा होता है, मुस्कुरा भी रहा होता है कि कम से कम उसे मेरी याद तो आ रही है। तभी वो ढेर सारा हेड मतलब माथे पर उसके पहनने के लिए लेकर जाता है। और ये बात देख मतलब उसके पास लेके जाता है तो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्या ये सब मेरे लिए है? वाह, तुम्हें पसंद आया? हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये देखिए ये कितना अच्छा है ना। सो तभी हमारे किंग को गलतफहमी हो जाती है कि उसे लगता है कि ये सब चीज़ें वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका स्कार जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। तो आप मेरे मेटेरियल मार्क से इतना नफरत करते हो कि आपने मुझे ये सब चीज़ें ला के दिया, क्या मैं इतनी सच में बदसूरत लगती हूँ? ऐसा वो खुद सोचती है। उसके बाद बोलते थैंक यू मान लो पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे गिफ्ट को रिफ्यूज़ कर दियो, क्या कारण है? कुछ नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो जैसे जाने लगती है उसका हाथ पकड़ के खींचता है तो इसका जो हेडबैंड होता है वो हट जाता है और स्कार उसका दिख जाता है। तो उसके बाद अपनी एलपी किंग का नज़र उस पर पड़ जाती है। क्या देख रहे हो आप साफ साफ क्यों नहीं कर देते हो कि मैं इतनी बदसूरत लगती हूँ इस स्कार की वजह से, ताकि आप मुझे ये सब दे सकते हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सो उसके बाद वो वहाँ से भाग के चली तो जाती है। सो अपना एलपी किंग समझ जाता है कि अगर किंग को कुछ गिफ्ट ही देना है तो उसे उसका स्कार जो है उसके माथे से उसे मिटाना पड़ेगा। किंग जो सबसे ज़्यादा चाहती है वो यही चाहती है कि उसका स्कार उसके चेहरे पे से मिट जाए और उसे गहने ज्वेलरी सबसे कोई मतलब नहीं है। सो देखो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या ही होने वाला है।